नमस्कार साथियों। 15 अप्रैल 2025 को मेरा स्पीच थेरेपी का चौथा दिन था। उस दिन मैं स्पीच थेरेपी कराने जब गया तो जो मेरी स्पीच थेरेपी वाली मैडम है, उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया कि कैसा इम्प्रूवमेंट है और कहाँ पर समस्या आ रही है। मेरे मित्रों, मैंने उनको जवाब दिया कि मैडम, जब मैं अकेले में बात करता हूँ या अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता हूँ या शीशे में देखकर बोलता हूँ या अगर अकेले में वीडियो शूट करता हूँ, तब तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाता हूँ। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा अच्छा भाषण दे सकता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा वक्ता बन सकता हूँ। लेकिन मैडम, समस्या आती है जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं या किसी से आमने सामने बात करते हैं। ज्यादातर तो फोन के ऊपर ही जब हम बातचीत करते हैं, वहाँ पर हमें कम समय में जवाब देना पड़ता है और काउंटर क्वेश्चंस भी पूछने पड़ते हैं। तो जब हमें काउंटर क्वेश्चन करने होते हैं और हमें जवाब भी देने होते हैं, वो एक टाइम पीरियड के अंदर, उस समय ये जो हकलाहट की समस्या है, जो गलत आदत पड़ी हुई है, वो थोड़ा परेशान करती है। तो मेरी स्पीच थेरेपी वाली मैडम ने यह बताया और यह मैंने भी ऑलरेडी महसूस किया हुआ है, बस हम उस पे विश्वास नहीं करते हैं या जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसकी वजह से हमें उस समस्या को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो मेरी मैडम ने मुझे सॉल्यूशन बताया और जिसको मैं भी तहे दिल से स्वीकार करता हूँ कि इस तरीके से चला जाएगा तो बहुत ही जल्दी हम इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर चल पड़ेंगे।
तो दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि जब कभी भी हम किसी से भी रूबरू आमने सामने बात कर रहे हो या हम फोन के ऊपर भी बात कर रहे हो या अगर कहीं डिबेट में कंपटीशन में हिस्सा लिया है या एक्स वाई जेड कोई भी जगह पर आप बात कर रहे हो, वहां पर हो क्या रहा है कि आप दिल से चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलूं, पूरे माइंड से एक्टिव है कि मैं अच्छा बोलूंगा, लेकिन जबान जो है, जो जीभ है, वो एक जगह आकर लॉक हो जाती है और हमारी जो सांस है वो वहीं पर रुक जाती है। हम नाक से सांस ले रहे होते हैं पर जीभ जो है वो मुंह से आने वाली श्वास को रोक देती है। और ऐसा फिर अगर एक बार हो गया उस कन्वर्जेशन में तो लगातार 3-4 बार वो होता ही रहता है और वो हमारे मनोबल को गिरा देता है। तो मेरे मित्र, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने जो कंफर्टेबल स्पीड है, जो आपकी स्लो स्पीड है, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स्ड है, वो हर एक शब्द को अच्छे से सुन रहा है, देख पा रहा है, आपको वो वाली स्पीड पर ही वो कन्वर्जेशन में बात करनी होगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि सर जी, हम इतनी कम स्पीड में कैसे बात कर सकते हैं, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यही है कि सामने वाला भले ही कुछ भी सोचे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आप अगर नहीं चाहते हुए भी हकला रहे हो उस कन्वर्जेशन के अंदर, तो सामने वाले ने ऑलरेडी ही ये सोच लिया है कि इससे ना हो पाएगा। लेकिन आप अपने कंफर्टेबल स्पीड के ऊपर धीरे धीरे आराम से रिलैक्स्ड होकर लंबी लंबी सांस लेके अगर बात करोगे, भले ही समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जो कहना चाहते हो वो आप बोल पाओगे। दोस्तों, इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी आप जो अपने कानों में मेरी आवाज सुन रहे हो, ये आप समझ सकते हो कि ये मेरी कंफर्टेबल स्पीड है। अब इस स्पीड को हम प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे धीरे करते करते बढ़ा लेंगे और जो नॉर्मल जिस तरीके से जिस स्पीड पर बात करी जाती है या स्पीड को कम ज्यादा करते हुए बात करनी होगी, वो वाले लेवल के ऊपर भी हम आ जाएंगे। लेकिन एक बार के लिए जब शुरुआत कर रहे हैं तो जो भी आपकी कंफर्टेबल स्पीड है, अब सर जी आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगी कि मेरी कंफर्टेबल स्पीड क्या है।
तो दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको 10 से 15 मिनट का समय निकालना है। आपको एकांत में आना है। इसका मतलब है कि कोई एक रूम में आप आ जाओ, उसमें आपके अलावा कोई और नहीं है, और 10 से 15 मिनट तक जो आपके मन में आता है या जो टॉपिक के ऊपर आप बिना कुछ देखे पढ़े बोल सकते हो, उसको आप बोल के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि आपकी 10 से 15 मिनट बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको आपकी जो नॉर्मल स्पीड है, जो आपकी कंफर्टेबल स्पीड है, उसका भी पता लग जाएगा। आपको आपकी वॉल्यूम का भी पता लग जाएगा कि आपकी कितनी वॉल्यूम पर आप अपनी अच्छी कंफर्टेबल स्पीड में बात कर सकते हो। दोस्तों, शुरुआत में जब अभ्यास का इनिशियल स्टेज है, आप एकदम धीरे धीरे ही शब्दों को बोले। जब भी किसी से फोन पे बात कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, भले ही सामने वाला इरिटेट हो जाए, आपके बारे में भला बुरा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका बोलने का टाइम आया है तो आप अपनी स्पीड से ही बोलेंगे। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी भाषण उठा के देख लेना। जब उनका भाषण आपको ऐसा लगे कि यार क्या भाषण दिया है उन्होंने, तब आप ये नोटिस करना कि उन्होंने इतनी सारी पब्लिक के सामने होते हुए भी अपने आप को अपने कंफर्टेबल जोन में ही रखा है। दोस्तों, हमारे में और जो भी व्यक्ति है जो नहीं हकला रहा है, उनमें इतना ही अंतर है कि वो लोग हर समय किसी भी सिचुएशन में अपनी कंफर्टेबल स्पीड पर ही रहते हैं। लेकिन हमारी गलत बोलने की आदत की वजह से हम क्या करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन पर नहीं चाहते हुए भी अपनी कंफर्टेबल स्पीड को भूल जाते हैं। मेरे मित्रों, इस बात का यही कंक्लूजन निकला है कि जब भी आप कहीं पर भी बात करते हो, चाहे मोबाइल फोन हो, डिबेट हो, फेस टू फेस किसी से बात करना हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो, ऑडियो रिकॉर्ड करना हो, मिरर के सामने बोलना हो, लाखों करोड़ों की पब्लिक के सामने स्पीच देनी हो, दोस्तों, आप अपना बेस्ट तभी दे पाओगे जब आप संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो, अंदर से बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेटेड हो और आप खुश हो। मेरे मित्र,
मैं इस बात को भी जानता हूँ कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, नहीं चाहते हुए भी हकलाहट से सामना करना पड़ता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, निरंतर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते रहो। आप चंद्र भेदी प्राणायाम करते रहो, आप ब्राह्मणी प्राणायाम करते रहो। मेरे मित्रों, ये जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और जो भी मैंने अभी आपको बताए, ये सब लंबे समय तक जब करते रहोगे तो ये आपके माइंड को एकदम रिलैक्स्ड रखेंगे हर एक सिचुएशन के अंदर। दोस्तों, आपको अपनी सिचुएशन पता है और आप ये चाहते भी हो कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निरंतर अभ्यास करता रहेगा और दिन में लगभग 15 से 20 मिनट अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप किसी से बात ही करो। हो सकता है कोई बात करने के लिए ना मिले, फिर भी डेली 15 से 20 मिनट से आधा घंटा कम से कम आप अपने मुंह से कुछ भी बोलते रहो, जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो। दोस्तों, 4th डे के ऊपर इस बात के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि मैंने मेरी मैडम से पूछा कि मैडम, जब डिबेट में हम तुरंत बोलना चाहते हैं और अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो उस केस में मुझे लगता है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट ही ना करूं। तो मेरे मित्रों, मेरी मैडम का एक ही जवाब था कि फ्यूचर का ज्यादा मत सोचो, सीधा डिबेट में पार्टिसिपेट करो और उस सिचुएशन को फेस करो। आपको तरीका बता दिया है, हो सकता है आप गिर जाओ। मेरे मित्रों, प्रेमानंद जी की एक लाइन मेरे दिल को छू गई है कि आप 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, इनफाइनाइट टाइम अगर गिर गए हो अपने लक्ष्य को पाने के दौरान, तो आपको इनफाइनाइट टाइम खड़ा होना ही है, वो शक्ति आपको रखनी ही है। वैसे ही मेरे मित्र, हमारे जीवन में अगर हम इनफाइनाइट टाइम अगर हिम्मत करके आगे बढ़े हैं और इनफाइनाइट टाइम ही हकलाने की वजह से मनोबल गिरा है, तो हमें इनफाइनाइट टाइम ही हमारे मनोबल को फिर से खड़ा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जब हमारा ये डिस्कशन हो गया, 2 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि किसी के सामने हम बात कर रहे हो, डिबेट में बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, तो अगर हकलाहट हो रही है तो रिलैक्स रहो, अपनी स्पीड के ऊपर स्लोली बात करो।
स्लोली अपना जवाब दो। शब्दों को खींचने की जरूरत पड़े तो खींच लो। जैसे अगर मैं किसी को कहना चाहता हूँ शुभ प्रभात, तो उसको मैं खींच के भी बोल सकता हूँ। सामने वाला मेरे बारे में जो सोचे वो सोचने दो। मैं बोलूँगा शुभ प्रभात। कम से कम मैंने अपनी जो फीलिंग्स है वो मैंने वर्ड्स के माध्यम से निकाल के बोल तो दी है ना। कम से कम मैंने ऐसा तो नहीं प्रेडिक्ट होने दिया कि मैं वो शब्द ही नहीं बोल पाया। भले ही खींच के बोला, लेकिन मैंने वो शब्द पूरा बाहर निकाल दिया। दोस्तों, दूसरी जो बात हुई वो यही थी कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो कि मैं उससे बात करूँगा या इससे बात करूँगा तब मैं कंफर्टेबल तरीके से बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सीधा ही वो कन्वर्जेशन में आ जाना है, वो डिबेट में आ जाना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है। उसके बाद में दोस्तों, जो इतने दिनों तक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज सिखाई थी उन्हीं को ही वापस प्रैक्टिस करी थी। दोस्तों, मैंने ये कंक्लूड किया है कि अगर आपके पास में समय है, अगर आपके पास में पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं स्पीच थेरेपी में, आप कम से कम 5 दिन तो स्पीच थेरेपी में जरूर ही जाके आ जाओ, भले ही आपके कितने ही पैसे क्यों ना लगे। मेरे मित्र, मैं जब स्पीच थेरेपी में जाता हूँ, आधे घंटे का वो मैडम 150 रुपया लेती है। वो जो स्पीच थेरेपी है वो एक संस्था के द्वारा चलती है। उसमें अलग अलग और तरीके के अस्पताल भी है। उसी में ही एक स्पीच थेरेपी का यूनिट भी है। तो लगभग एक बार की थेरेपी का 150 रुपया जितना हुआ। तो आज मेरा अर्थात की 15 तारीख को मेरा चौथा दिन था स्पीच थेरेपी का। तो टोटल लगभग मेरे जो है 600 रुपए लगे हैं सारे मिला करके। और मैंने ये अनुभव किया है कि आप स्पीच थेरेपी कराने जाते हो वो तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन जो आप वहाँ पर सीखते हो उसका निरंतर अभ्यास करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी स्पीच थेरेपी वाली मैडम ने भी ये बात बोली है कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो अच्छी ही है और उनके सामने तो अभी तक स्टैमरिंग की समस्या दिखी नहीं है। और यही बात है कि जो वो करवाते हैं
उनका निरंतर आप अभ्यास करते रहिए। मुझे और जैसे जैसे समय मिलता रहेगा मैं वैसे वैसे और उनके पास में स्पीच थेरेपी के लिए जाता रहूँगा, लेकिन जो मेन बात है वो प्रैक्टिस की ही है। अगर आप स्पीच थेरेपी में जा रहे हैं, वहाँ आपने उनके सामने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फिर जो जीवन भर या कम से कम 1 साल जो कम से कम आधा घंटा अभ्यास करना है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट दिखने में विलंब मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए महत्वपूर्ण यही है कि डेली आधा घंटा जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है उनको निरंतर करते रहिए। इससे आपका जो योगा है वो भी हो जाएगा और आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप आधा घंटा वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप एकदम दिमाग से रिलैक्स्ड हो जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फील भी होता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बिना कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र, मैं आपको जो स्टैमरिंग से बाहर निकलने का मंत्र है वो मैं आपको दे देता हूँ। मंत्र ये है कि आप स्लोली ही बोलिए और आप कंसिस्टेंटली ब्रीथिंग एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा अभ्यास करते रहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपको स्लोली और डीप ब्रीथिंग लेनी है और अपने मुंह से धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ना है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। मेरे मित्र, अब हम इसी ही एक्सरसाइज को अपने राइट नोज को क्लोज करके सिर्फ लेफ्ट नोज से श्वास लेके और मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए करेंगे।
मित्रों, अब हम धीरे धीरे और डीप नाक से श्वास लेंगे और स्लोली स्लोली वर्ड्स को मुंह से बाहर निकालेंगे। 5 बार आ बोलेंगे, फिर ई बोलेंगे, फिर ऊ बोलेंगे और फिर ओ बोलेंगे।
दोस्तों, अब हम 1 से लेके 10 तक, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फिर मंडे से लेके संडे तक सबको सीक्वेंस में एक श्वास में एक शब्द बोलेंगे। โอ
मित्रों, अब हम 5 बार सा शब्द को बोलेंगे। दोस्तों, ये सा शब्द जो है ये अमृत है। इससे आपकी जो वाणी है वो भी मीठी होगी। जो सुर होते हैं संगीत में वो भी आपके अच्छे होंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मुझे सिंगिंग का बहुत ही अच्छा शौक है। वो मेरी हॉबी है। आपकी भी बोलने वाली में कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होनी चाहिए। चाहे वो सिंगिंग हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या XYZ जिसमें आप मुंह से शब्दों को बोलोगे, वो हॉबी होनी चाहिए है। तो मेरे मित्रों, मैंने संगीत का भी अभ्यास किया है। तो उसमें सर्वप्रथम सा का रियाज कराया जाता है, जिससे आपकी जो वाणी है वो भी शुद्ध होती है। सा सा
सा सा सा साथियों, लास्ट बट नोट द लीस्ट, अब हम 5 बार वो शब्द को बोलेंगे जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। मेरे मित्रों, आप जो भी धर्म के हो, आपके धर्म में आपके भगवान का जो भी नाम आपको सबसे सरल लगता है, आप उसको 5 बार बोलिए। राम, मेरे मित्रों, ये हुई है हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और शब्दों की एक्सरसाइज। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े हो, इसका अर्थ है कि आप अपनी जो गलत आदत बोलने की पड़ गई है, उसको सुधारने के लिए तत्पर हो। आप हर वो मुमकिन कार्य करने के लिए तैयार हो जिससे आपकी जो बोली है वो नॉर्मल लोगों के जैसे हो जाए। तो दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए मैं ये जो कम्युनिटी है, अब से इस कम्युनिटी को हम स्टैमरर कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। अब हम इस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कम्युनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग, दैट मीन्स I am confidently speaking। हम
पूरे आत्मविश्वास के साथ में बोलने वाली कम्युनिटी बनेंगे। दोस्तों, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जो भी मुझसे जुड़ रहा है, मैं जितना हो सकता है उसकी उस बीमारी से, उस गलत आदत से निकलने में उसकी मदद करूं। दोस्तों, स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ये मात्र गलत प्रैक्टिस की वजह से गलत आदत पड़ गई है। तो इसे हम सही प्रैक्टिस के माध्यम से सही आदत में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में अपनी इस गलत बोलने की आदत से अब बाहर निकलने के लिए बहुत ही, जो कहा जाता है कि फोकस्ड है कि मुझे बाहर निकलना ही है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें बॉयज का जो ग्रुप है वो अलग रहेगा और जो गर्ल्स रहेगी या जो फीमेल्स रहेगी उनका जो ग्रुप है वो अलग रहेगा। मेरे मित्रों, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी सेफ्टी और सबके समय की वैल्यू और सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही ये बाइफरकेशन कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि जो भी ये ग्रुप में जुड़ेगा वो जेन्युइन ही होगा, वो खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ही आया है और जब उसका बोलने में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो वो और लोगों की भी मदद करेगा। दोस्तों, गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग रहेगा और ग्रुप में आप ऐसे ही जॉइंट नहीं हो पाओगे। आपको मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप उसके ऊपर अपना जो ऑडियो है, जो व्हाट्सएप पर ऑडियो आता है ना, उसको दबा करके कम से कम 1 से 2 मिनट तक का अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हो और आप अपना कॉन्फिडेंस बताओ कि मैं ये जो गलत आदत है अब इससे बाहर निकलने के लिए तत्पर हूँ, मुझे आप कृपा करके जो है ग्रुप में जोड़िए। तो दोस्तों, ऐसे बहुत ही अच्छी जेन्युइन कम्युनिटी तैयार हो जाएगी जो खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए और एक दूसरों की मदद लेना और करने में जुड़े हुए रहेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ वॉइस नोट भेज दोगे, इतने से मैं आपको ग्रुप में नहीं जोड़ूंगा। मैं आपसे पहले तो कॉल के ऊपर बात करूंगा, नॉर्मल जो वॉइस कॉल है उसके ऊपर 2 से 5 मिनट में, उसके बाद 2 से 5 मिनट तक, उसके बाद में मैं आपसे वीडियो कॉल के ऊपर भी रूबरू बात करूंगा,
और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हकलाते हुए जैसे दिखाना है, नहीं, आप नॉर्मल रहिए और आप जो है बहुत अच्छा बोल सकते हो वीडियो फॉर्म के अंदर, उसमें कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोलोगे और मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, भगवान के कृपा बल से मुझे इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि जब मैं सामने वाले से 2 से 5 मिनट बात करता हूँ, आंखें मिला लेता हूँ, तो मैं परख लेता हूँ कि वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद में भी दोस्तों, ग्रुप में ऐड होने के बाद में अगर किसी का भी मिसबिहेव रहा तो उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और कम्युनिटी में फिर कभी उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9023829537। दोस्तों, मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9023829537। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपने ग्रुप में जॉइंट होने के लिए मुझे मैसेज डाला, लेकिन आपको रिप्लाई करने में या ग्रुप में ऐड करने में मुझे समय लगा, तो उसमें आप चिंता ना करिएगा। हर एक को वेरीफाई करके धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। ग्रुप का डेकोरम मेंटेन करने के लिए अगर थोड़ा समय लगता है तो लगने दो, लेकिन अच्छे जेन्युइन लोग ही इस ग्रुप के अंदर एंट्री पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जो फीमेल्स है, जो लड़कियां हैं, अगर उनको कहीं पर भी अगर ऐसी दिक्कत आती है, ऐसे तो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि उनके ग्रुप में गर्ल्स ही रहेगी, लेकिन बाई चांस अगर कोई उनको जो है उनके नंबर को मिसयूज कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो आप बेझिझक जो है मुझे बता सकते हो, उन्हें हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। दोस्तों, ये कम्युनिटी जिसका मैंने नाम रखा है कि कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, ये मेरे मित्रों, आप अपने दिल से जानते हो कि जो भी बंदा अगर स्टैमरिंग की गलत आदत में पड़ गया है, वो दिल से बहुत बहुत साफ इंसान है, उससे दोस्ती करना बहुत ही नसीब वाली बात है मेरे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बनेगी और ये कोई स्टैमरिंग की कम्युनिटी नहीं है, ये स्टैमरिंग से जीत चुके लोगों की कम्युनिटी होगी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त
दस्त होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपसे आज्ञा लूँगा और आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और कुछ ही समय में हम आपसे रूबरू भी होएंगे, कम्युनिटी में भी मिलेंगे और अपनी जो बोलने की स्किल्स है उनमें इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे और एक समय आएगा दोस्तों कि आप और हम बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर जो है स्पीच देंगे। ऐसे भी दिन जीवन में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। दोस्तों जीवन में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। खुद के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जीत हमारी जरूर होएगी। जय सिया राम।